जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड्स कवर करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 43 में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की समस्या जो है वो इस समय जो बरसाती नाले जो हैं, जो बड़े नाले हैं, उनमें जब बारिश का पानी आता है जिससे कारण इलाका सबमर्ज हो जाता है। एक वो समस्या है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, गलियाँ हैं जो लंबे वक्त पहले बनी थी, ड्रेन्स लंबे वक्त पहले बनी थी, लेकिन दोबारा वो नहीं बनी हैं। हालांकि कॉर्पोरेशन को इलेक्शन को लगभग 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इस समय मैं वार्ड 43 के ही सेक्टर नंबर 9 में हूँ। ये जगह जो है लगभग यहाँ पर 3 फीट 3.5 फीट पानी होता है। ये जो आप बड़ा इस तरह से नालियाँ देख सकते हैं, ये पूरी मलबे से भरी हुई हैं, बहुत गहरी हैं। हालांकि पानी मलबा ना निकलने के कारण पानी ऊपर तक दिख रहा है और ये गलियाँ सारी डूबी होती हैं, ये सारा इलाका। और अगर मैं इस पीछे वाली गली की बात करूं, यहाँ भी पानी होता है और जिस कारण ये गलियाँ पूरी टूटी हुई हैं। अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ सूरत हाल है पूरे इस वार्ड के और लोग क्या कहते हैं, क्या कुछ समस्याएं बताते हैं। वार्ड 43 सेक्टर 6। नालों में जब बरसात का पानी आता है तो ज़्यादातर ये नालों के आसपास के इलाकों के जो घर हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं। सेक्टर 6 में ही हूँ मैं और यहाँ पर ये घर है। इस घर में बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और सब घर में जो है पानी भर गया था जो पिछली बरसात आई थी जुलाई के महीने में। मैडम क्या ना है थोड़ा सुनीता जी, किन्ना के पानी है थोड़े अगर अंदर की गल करचे, इधर किन्ना पानी हाँ, ये जड़ा ना सारा बैड विच डुबी रहा, स्टोर भी मेरा सारा विच, पेटी भी सारी आई रही, थल्ले अलमारी ये भी सारी डुबी रही, कलका खाना पूरा। अच्छा। पिछले कमरे विच भी सारा समझो पानी है। हाँ। किन्ना किन्ना पानी है, सारे हुणे असें टैलां दित्तियां थल्ले ते उच्चे कीते न सारे बैड बुड। अच्छा। अगर अस उस दिन जिसले बरखा आई ही ते उसले घर मतलब थोड़ा है कोई मदद करने वास्ते घर है हा, मेरा बेटा हा, मेरे घर वाला हा। अच्छा। सारे घर हे ओल्ले सवेरे ते पानी आया 6:30-7 बजे। अच्छा। ओल्ले ते सारे घर गै हुंदे न। ते के अगर नुकसान दी गल होए थोड़ा के खराब होया हा? खराब साढ़ा ए अलमारी थल्ले मेरी सारी खराब होई है, ए बेड डुब्बी है थल्ले पलाई ते अजें शुगर है मुड़े आइए फटाफट असें टैलां थल्ले दे लेइयां, नहीं आंदियां ते ए ते मेरा ए भी नुकसान होई जाना। लेकिन ये पानी दी समस्या ते बड़े साले दी है, एदा हल केह् है? क्योंकि नालियां दी कोई नहीं करदा हल है इंदा। ए पता कि साडी गली नीवीं है। अच्छा। जिसलै नाला सारा भरोची जंदा सारा पानी इधर आंदा है। अच्छा। ते जेह्ड़ी नालियां ने बाहर ए कड्डदे ने एदे च गारा विच कड्डी जंदे, कदे नहीं कड्डदे हन। अच्छा। हुन ते किदुआं दी मिट्टी पेदी है, किन्ना गंद पेरा दिखाए तुस आपे। ए सारा इत्थे गै। नाले दी सफाई होई पिच्छे वाले जेह्ड़ा थोड़ा बैक साइड नाला है? साडी साइड नहीं होई है, इधर में इत्थे नहीं होई ना। पानी किस तरह तबाही करता है वार्ड 43 में और ये हर साल की कहानी है। स्थानीय लोग खुद बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, कितना पानी था यहाँ पर जब? इतना आ गया, सारा सामान गिला हो गया। मतलब 1.5 फुट 2 फुट पानी था यहाँ पे? तो ये हर साल आता है इस बार? हर साल। इसका इलाज क्या है कि पानी ना आए यहाँ? क्या करें इलाज, अब इनको ही पता होगा। नहीं, नाले का पानी की वजह से आता है। नाले की वजह से आता है। मतलब ये ढलान में और नाला ऊंचा है? बस नाला। तो नाले की सफाई होती है यहाँ पर? जब सफाई को करने आता ही नहीं है। अच्छा। तो आपको कितना नुकसान हुआ था? हमारा सारा सामान गिला हो गया, राशन पानी जो भी है। आप खुद क्या करते हो? हम रेडी हेड लगाते हैं। रेडी लगाते हो? तो उस दिन जब बरसात आई थी तो आपको पता था कि इस तरह से एकदम से पानी आएगा? पता नहीं था। रात को सुबह 5-6 बजे आ गई थी बात। उसके बाद जब कभी बरसात होती है तो डर लगता है कि दोबारा ना उतना? तो लगता है। बाकी आपके इधर साफ सफाई के लिए आता है यहाँ पे? सफाई बीच में आते हैं सफाई। बीच में आते हैं तो नालियाँ वगैरह निकालते रहते हैं? निकालते हैं। लेकिन नाले का कोई इलाज नहीं है? नाले का कोई इलाज नहीं। जब भी बारिश आती है तो हमको डर लगता है, रात को सोते नहीं है, क्या बनने क्या नहीं बनने। तो ये घर है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रवि जी का परिवार यहाँ रहता है और रेंट पे ही रहते हैं। यहाँ पर इतना तक घुटने तक पानी था और ये इनका सारा जो जितना भी कमरों में सब जगह पानी घुस गया था। देख सकते हैं बिल्कुल ज़मीन के लेवल पर ही है, सारे कमरे बिल्कुल ज़मीन के लेवल पर हैं और अलग अलग किराएदार रहते हैं और काफ़ी पुराना घर भी है। और यहाँ पर इस जगह में ही इतना पानी था और बहुत बुरी हालत थी इनकी और हर साल की कहानी है। महिलाएँ हैं यहाँ पर और खाना भी अंदर ही बनाते हो? खाना भी अंदर ही बनाते हैं और ये ज़मीन का लेवल और यहाँ पर। और ये भी बताया जा रहा है कि सारी जगह ये पानी भरा हुआ था। हालांकि ये बैठते भी ज़मीन पर ही हैं, ये नीचे ही सोते हैं। आप देखेंगे अभी भी परिवार ज़मीन पर ही नीचे ही सोता है। तो अब बरसात जब आए तो यहाँ पर पानी हो जाता है। तो वार्ड 43 में ये सब नाले जो बारिश का बरसात का पानी है ये एक बहुत बड़ी समस्या है ज़्यादातर इलाके में।
वार्ड 43 सेक्टर 6 में एक ऐसी गली है जो कि कई सालों से नहीं बनी है और यहाँ पर अगर लोगों की याददाश्त की बात करें तो उनके ध्यान में ये होगा कि कई साल पहले ये इस गली में ब्लैक टॉपिंग हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। अब तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लगभग 3 साल होने वाले हैं और इस गली में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ना ही फोकस हुआ है, ना ही इस पर कोई चर्चा हुई है। हालाँकि इसके आसपास की गलियाँ जो हैं वो तमाम गलियों में ब्लैक टॉपिंग हो गई है। क्यों ये गली छूटी है और यहाँ के लोग कितने इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी, कब से आपकी गली जो ख़राब है? ये काफ़ी 10-12 साल से खराबी चल रही है। तो अभी तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन को भी काफ़ी देर हो गई है, अभी काफ़ी देर हो गई है। तो कुछ बताया कि कब बनेगी यहाँ इसको लेकर? कुछ नहीं, बस जब कहते हैं बन जाएगी। बाकी आगे पीछे सारी गली बन गई है। हाँ। इधर पिछले महल्ले में भी सारा 2-2 बार 3-3 बार लोग डल पड़ी है, अच्छा, पर हमारे यहाँ एक बार भी नहीं। हम अपना मलबा शलबा काम को जब लगता है तो मल्ले वाले अपना मलबा शलबा डाल के खुद ही डाल देते हैं। ऐसे गड्ढे बड़े होते हैं यहाँ पे? गड्ढे बड़े होते हैं। ये देखो ना कितना मलबा डाला है। नालियाँ भी आपकी भरी हुई हैं? कोई नाली, ये हमने नाली भी अपनी बनवाई है। ये खुद बनवाई है? ये नाली भी खुद बनवाई है, ये नाली भी नहीं बनवाई। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये नाली पहले की नहीं बनी हुई थी? पहले की थी पर बंद हो गई थी। ये जैसे ये पानी वो इधर नहीं आता था, फिर ये नाली इधर इतनी हमने वहाँ तक अपनी बनवाई है। तो इस समस्या से कितने लोग फेस कर रहे हैं? कितने घरों को ये गली का जो तकरीबन 2 घर, ये पूरी लाइन है, पिछली पूरी लाइन है। अच्छा, वो भी करते हैं, पर यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। वजह क्या, अगर सारी जगह ब्लैक टॉपिंग हुई, ये बोलने क्यों? वाला कोई नहीं है। वो देखते कि ये शायद कांग्रेसी हैं। अच्छा, या इनके वहाँ पे वोट नहीं दी, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी से आपका लिंक है तो इसलिए आपकी। इसलिए। लेकिन ऐसा तो नहीं, अगर कॉर्पोरेटर हैं और या फिर कॉर्पोरेशन है वो तो सबको आज तक देखा ही नहीं, आता ही नहीं इधर, इस साइड देखते ही नहीं है। वार्ड 43 का ये सेक्टर 8 एक्सटेंशन है। ये गलियाँ ये जो आप देख रहे हैं लॉक वाली टाइल्स लगी हैं, ये कुछ ही देर पहले लगी हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ठीक अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो सड़क है जो नीचे आगे मेन रोड की तरफ जा रही है, यहाँ पर लास्ट टाइम ब्लैक टॉपिंग जो है वो शायद 5 से 6 साल पहले हुई थी। और मेन गली है, यहाँ से काफ़ी सारे लोगों की मूवमेंट रहती है, चलते हैं लोग, आगे जाते हैं और बिल्कुल ठीक आगे नाला भी आता है। लेकिन सड़क की बहुत बुरी हालत है, आगे स्लोप है और मैक्सिमम जो सड़क है वो बह चुकी है, आगे तो थोड़ा सा भी पोर्शन नहीं बचा हुआ है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं, तो संजय नगर एक्सटेंशन जो नानक नगर एक्सटेंशन जो है सेक्टर नंबर ये 8 आता है, ये गली कब बनेगी आके? नहीं नॉलेज नहीं, सिर्फ इन्ना पता 2016 च बनी, ठीक है। उसके बाद हूँ जो फीता मारी गए ने, ये इधर नहीं बनाई उन्हें, इस पासे नहीं आए हो बनाना? फीता मारी दे आखा टेंडर होएगा, म्यूनसिपल टेंडर कड्डेगी, फिर जाके कुछ काम होना है, अदरवाइज नहीं। पानी के लुक पानी थे क्या खरे टाला पानी है? टाइल पानी है, लुक नहीं पानी होना। वार्ड 43 का सेक्टर नंबर 9 का ये इलाका है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भी ब्लैक टॉपिंग की ऐसी समस्या है कि बहुत समय पहले यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई है, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग हुई नहीं और लोगों ने खुद के सेफ्टी के लिए खुद सड़क में गड्ढे भरने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर नालियाँ जो हैं उसकी बाउंड्री भी खुद बनाई है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, जिस कारण लोगों को मजबूरन यहाँ पर खुद काम करवाना पड़ा। दूसरा जो आप सामने पोल पे LED लाइट देख रहे हैं, इसका आप फेस देख लीजिए, फेस भी दूसरी तरफ है, ना कि इस गली की तरफ है, इस मोड़ की तरफ है, ताकि ये लाइट जो है ये इस टर्न पर रोशनी दे सके। इसका जो फेस है इस स्ट्रीट की तरफ किया हुआ है और वजह ना जाने क्या है। और ये जो आप ऊपर जो लाइट्स देख रहे हैं, ये निजी लाइट्स हैं, ये प्राइवेट लाइट्स हैं, जैसे लोगों का कहना है कि इन्होंने खुद लगवाई हैं, ये काम नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने खुद पर्सनल अपने पैसे खर्च करके काम करवाया है, नालियाँ कवर करवाई हैं, एंगल्स लगवाए हैं, ताकि थोड़ी गली बड़ी दिख सके और वो गाड़ियाँ हैं वो एक तरफ आके लगा सकें, जिस कारण जो बाकी रोड पर चलती गाड़ियाँ हैं उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो। स्थानीय यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवंत सिंह, एक्स सर्विसमैन। आप सर एक्स सर्विसमैन हैं और लगभग अब 3 साल इलेक्शन भी होने वाले हैं, कॉर्पोरेशन को लगभग होने वाले हैं। आपके इस एरिया में अभी तक क्या कुछ चीज़ें हैं जिस पर काम हुआ है और क्या कुछ चीज़ें जिनमें काम नहीं हुआ है? जब अपने कुविंदर गुप्ता जी बने थे ना MLA जहाँ के, तब उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया था। अच्छा, उस ट्रांसफार्मर की लाइट हमें आती है जी। उसके बाद ना तो कुविंदर गुप्ता जी आए, ना ही कोई कॉर्पोरेटर जो भी था जहाँ पर जो भी हैं, जहाँ पर इस गलियों और नालियों का कोई काम नहीं हुआ। ये जो काम किया है हमने पर्सनल कराया हुआ है, जंगले लगाए हुए हैं, ये जो सीमेंट डाला हुआ है ये हमारा पर्सनल डाला हुआ है। वो पीछे देखो आप, तो रोड पूरा का पूरा टूटा हुआ है। तो वो इसमें जो स्ट्रीट लाइटें हैं
ये हमने पर्सनल लगाई हैं, अच्छा। पर्सनल पैसे लगा करके हमने पर्सनल लगाई हैं और इसको रिपेयर नहीं किया गया है। अच्छा इनको रिपेयर आते हैं वो दूसरी साइड से रिपेयर करते हैं, अच्छा। इन बीच को छोड़ देते हैं। वजह क्या है हमें सर, इसकी मतलब वजह वजह क्या है, आपको इग्नोर क्यों किया गया है? हमारे फिर हम दूसरी पार्टी के इसलिए इग्नोर किया जा रहा है, आप दूसरी पार्टी को, जबकि हम नहीं हैं, हम नेशनलिस्ट आदमी हैं। हम ना किसी बीजेपी के, ना किसी एनसी के, ना पीडीपी के, ना किसी की पार्टी के नहीं है। लेकिन हमारा मतलब इसी आधार पर छोड़ देता है कि ये दूसरी पार्टी के आदमी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, मैं सेक्टर नंबर 9 में रहता हूँ। जिस दिन बरसात आई थी हम आपके घर आए हुए थे, हमने देखा भी था 12 जुलाई को, तब से लेकर कुछ काम हुआ कि बरसात का पानी दोबारा आपके घरों में ना आए, घर ना डूबे, उसको लेकर कुछ काम हुआ? नो सर, कुछ भी काम नहीं हुआ। उसके बाद रिसेंटली जब तो 3-4 दिन पहले सुबह बारिश हुई बड़ी तेज, सारी रात को। तो उस दिन था मंडे को जी, रात को उसको बारिश में थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन पानी हमारा ना गेट के पास पहुंच गया था। अच्छा। जो नालियाँ हमारी पूरी डंप हुई हैं, नालियों का पानी ऊपर आया, 2 मिनट बारिश हो तो नाली का पानी बाहर आ जाता है। कोई नाली की सफाई नहीं है, कोई सड़क हमारी ब्लैक टॉपिंग हुई है, कोई 8-9 साल हो गए हैं। अच्छा। उसके बाद नहीं हुई है, उसके बाद नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। तो पिछली बार जब भी कोई आता हमारे जी इसका टेंडर हो गया, बस यही सुन रहे हैं कि टेंडर हो गया, नालियों का टेंडर हो गया, सड़क का टेंडर हो गया, लेकिन आज तक कुछ दिखा नहीं है हमारे से। आज तक अभी लगता है कि जब बरसात आएगी कि कहीं फिर ना पानी आ जाए? अब तो सोते भी नहीं है। अच्छा। जैसे बारिश होती है बस यही होता है कब पानी आ जाएगा, डर लगा रहता है? डर लगा रहता है। हमारे कभी पानी आता ही नहीं था। अब नालियाँ देखो ना, नालियों पे कैमरा लगाओ कि नालियाँ पूरी ओवरफ्लो है जी, ठीक है, पूरी ओवरफ्लो है। थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी इसका पूरा बाहर आ जाता है। ये सारी नालियाँ अभी गहरी कितनी है ये? नहीं, वो 1.5 फुट की तो गहरी होगी ये। तो अभी जो 6 इंच दिखाई रही है, अभी 6 इंच दिखाई दे रही है। और अभी जब पानी आया था बरसात का, जब 12 जुलाई को, कितना पानी था यहाँ पर, उसका लेवल बता दीजिए। ये जहाँ तक पानी था। कितना पानी? जहाँ तक। आप भी यहीं पर ही रहते हो, और ये अब मुझे बताओ कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लगभग 3 साल होने को जा रहे हैं, कितना कुछ काम आपके इलाके में हुआ है और क्या कुछ पेंडिंग समस्याएं बची हैं जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं? जैसा कि आपने कहा 3 साल हो गए हैं कॉर्पोरेशन को बने हुए। हम सब लोगों को बहुत उम्मीद थी कॉर्पोरेटर से कि वो कुछ बढ़ चढ़ के लोगों का काम कराएंगे, जैसे कि उन्होंने वादे किए थे, मगर वो वादे सारे खोखले के खोखले रहे। लोगों ने अपनी कंप्लेन एक नहीं कई मरतबा बाद डिपार्टमेंट को भी बताई है, डिपार्टमेंट के लोग भी विजिट करते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होता है प्रोसेसिंग में। इस गली का टेंडर 2013 में इस गली की कारपेटिंग हुई थी, तो 20 साल पहले ये ड्रेन का काम हुआ था। अच्छा। अब उस 20 साल के बाद ना ड्रेन का काम हुआ है, 2013 में कारपेटिंग हुई थी। हमने 3-4 बारी कंप्लेन की है, कारपोरेटर को भी लोगों ने, मोहल्ले वालों ने डेपुटेशन लेके बताया मसला कि कभी वो कहते हैं कि टाइल लगा देंगे, कभी कहते हैं नहीं कारपेटिंग होगी। मतलब कि सारे हवा में ये वादे हो रहे हैं, ज़मीनी तौर पर कोई कुछ नहीं किया जा रहा। मतलब उसी कारण इस गुरुद्वारे में पहली बार पानी घुसा था इस बार? जी हाँ, मैं यहाँ से, हमारा 75 का मैं यहाँ पे रहता हूँ। मेरा बर्थ ही यहाँ का है। अच्छा। मैंने आज तक कभी पानी अपने घर में नहीं देखा, तो गुरुद्वारा तो हमारे घर से काफ़ी दूर है। फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे में पानी गया, गुरुद्वारे के सामने जो घर है इनके घर में फर्स्ट टाइम पानी गया। क्योंकि ये जैसा कि मैंने रिलायबल सोर्सेज से पता चला था कि गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए रखे थे। अब ये 200 करोड़ किसके पास गए? नालों की सफाई तो हमने देखी नहीं होते हुए। अगर नालों की सफाई होती तो पानी तो बाहर आना नहीं था। अब ये 200 करोड़ के टेंडर हुए हैं या कारपोरेटरों को मिली भगत से सब ये पैसा का गबन किया गया, क्या किया गया इसका बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये डिपार्टमेंट और वही जानती होगी। मगर अगर गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपये दिए थे तो इसके काम भी तो 200 करोड़ रुपये का होना चाहिए था, ग्राउंड लेवल के ऊपर नालों की सफाई होनी। अब जैसा कि ये 12 जुलाई को हमारे नाले की वाल टूटी थी वहाँ से, तो आज 7 अगस्त हो गया, अभी तक उस वाल का कोई काम नहीं लगा, उसको कुछ आता पता नहीं। पिछले दिनों भी जब पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो हुआ था तो वो लोगों को खतरा हो गया था कि हमारे घरों में पानी ना घुस जाए। अब अगर वो 12 जुलाई के बाद आप देख लीजिए, इतने 19 दिन एक तो 7 दिन 26 दिन हो गए हैं, उनको अभी ये वाल लगाने का टाइम नहीं है डिपार्टमेंट के पास। ये काम जो होते हैं ये एमरजेंसी काम होते हैं। कारपोरेटर अगर वो बोलेगा कि ये एमरजेंसी नाले के काम है, लोगों का नुकसान हो सकता है अगर पानी बाहर आएगा, मगर नहीं, ज़मीनी स्तर पे कोई कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ हवा में वादे हो रहे हैं। दूसरा ये स्ट्रीट लाइट्स हमने देखा है कि नई लग रही हैं आपके, अभी यहाँ पे अभी भी पुरानी लगी हैं, दिन के वक्त भी जल रही हैं, इनका काफ़ी लोड भी है। आपकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं बदली गई हैं यहाँ पर? जैसा कि ये आप देखिए कि ये स्ट्रीट लाइट है, एक मेरे घर के बाहर भी स्ट्रीट लाइट है। ये मेरे ख्याल से कारपोरेटर को कोई हमसे पर्सनल खुन्नस है कि उसने एक इस गुरुद्वारे के बाहर खंबे के ऊपर नहीं लगवाई है, एक मेरे घर के ऊपर घर के बाहर नहीं लगवाई है। वही वो पुरानी लगी हैं स्ट्रीट लाइटें।
हमने ये इस गली में आप चले जाएंगे, बीच में या आगे पीछे चलाएंगे, आप किसी भी वार्ड में जाके देख लीजिए, आजकल LED आई हुई है, स्ट्रीट लाइटें बड़ी अच्छी उसकी लाइट है, मगर ये वही पुराने जो आप कह सकते हैं ऐसे जो पिछला कारपोरेटर 17-18 साल पहले की लगी हुई है, उसके बाद तो कोई लगी नहीं है स्ट्रीट लाइट। कहने का मतलब ये है कि आप ऑपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, जिस किसी भी अगर आपका पार्टी से ताल्लुक है तो इस कारण आपके घर के बाहर या आपके इलाके में विकास नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लगता है, ये इनका बस यही होता है, अगर हम इनके खिलाफ बोले, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये कहते हैं अपोजिशन वाले। ठीक है, ये अपोजिशन वाले समझते, अपोजिशन वाले समझे, हम तो जहाँ भी गलत होगा, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में होगा, चाहे BJP की होगा, किसी गवर्नमेंट, हम तो आवाज़ उठाएंगे। मगर जब से बरसात स्टार्ट हुई है, लोगों को घर पे पानी आ रहा है नाले का, क्या निवारण सर निकला है जो लोगों को घर पे पानी आ रहा है? सर नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 43 से हूँ, कारपोरेटर पप्पू चौधरी भाजपा का। जब से कारपोरेशन बनी है तब से हम अपनी बाढ़ में दिन रात काम कर रहे हैं। और जो नाले की परेशानी है, जैसे आप बोल रहे हो कि बाढ़ जो आई है, तो बाढ़ का पानी जो है वो हमने बड़ी देर से यहाँ पे कुछ नाले की जो इंक्रोचमेंट हुई थी, जो जैसे चंडी माता के ऊपर वो एक स्लैब पड़ी थी, तो जो हमारे MLA हमारे जो बड़े भाई कविंद्र गुप्ता जी, उनको बोला था, तो उन्होंने वो एक स्लैब वो तड़वा दी थी वहाँ से। तो तब से लेकर हम वहाँ पे उस नाले में इतना काम किया है, अभी आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे हर नाले के बाहर दीवारें लगी हैं। और वो जहाँ पे वो चंडी माता की पुली थी, वो भी एक हमारे बड़ी देर की डिमांड थी, तो वो हमने हमारे MLA जी हैं जो कविंद्र गुप्ता जी के कहने के ऊपर, उनके काम को जो रुका काम था, उनको काम को आगे बढ़ाते हुए वो भी हमने नाले उसकी जो पुली है वो आज इतनी ऊंची कर दी है कि उधर से एक भी बूंद पानी जो बाहर नहीं आया है। तो पीछे से जो कहीं से दीवार टूटी है, तो वहाँ से जो पानी आया है वो हम मानते हैं कि पानी आया है। और पानी आया है तो अगर लोगों ने इतनी इंक्रोचमेंट भी करी हुई है, तो उसके बावजूद भी हम वहाँ पे लगे हैं। अभी 12 तारीख को पानी आया था, तो 12 तारीख के बाद आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे जो दीवार गिरी थी वो हमने दीवार लगा दी है। दूसरी एक जगह दो जगह से दीवार टूटी थी, एक दूसरी जगह भी काम शुरू हुआ कल से, नाले में वो सफाई हो रही है। तो काम तो भैया कर रहे हैं हम सारे, ऐसी बात नहीं। सर लोगों का ये भी कहना है कि नाली हैं जो वो डाउन में है, नाला ऊंचा हो गया है, पुलियाँ बन गई हैं, इसके कारण पानी नालियों का नाले में नहीं जाता और पानी पीछे वापस आ जाता है। देखिए, जो हमारे से पहले जो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे हैं, रमन भल्ला जी, मैं नाम लेने में कोई मेरे को परेशानी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे 2 पुल बनाए हुए हैं जो इतने गलत तरीके से बने हैं। पुल तो ऊंचे हैं, पर उनके नीचे जो है वो उनका जो बीम डाले हैं वो 4 फुट नीचे हैं। तो अब आप सोचिए ना कि नाले की ऊंचाई है 10 फुट, तो 4 फुट वो नीचे लटक रहा है बीम, तो पानी कहाँ जाएगा? तो उसकी वजह से जो पानी है वो घरों में जा रहा है। जो उधर सनी बुक सेंटर की साइड जितना भी एरिया लगता है, ऊपर कहीं पे हमारे एरिया में कहीं पे बाढ़ नहीं आती, कहीं पे पानी नहीं जाता, सिर्फ वो नीचे है। तो अब कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से हुई है बात, मैंने कमिश्नर मैडम को भी बोला है, तो उनको बुला रहे हैं, एक दिन में टूर लगवाएंगे। तो उनको वो हो सकता है कि वो जो पुल बने हैं उनको पुल को तोड़कर नए तरीके से दोबारा अच्छे तरीके से पुल बनाए जाए, जैसे जो लोगों को जो पानी लोगों के घरों में ना जाए। सर ब्लैक टॉपिंग की बात करें, सेक्टर 6, 8 और 9 गुरुद्वारा वाली लेन, उसमें ब्लैक टॉपिंग कई जगह हुई है और कई जगह ख़राब भी हो गई है। क्या घटिया क्वालिटी की लुक पड़ी गई वहाँ पे? देखिए, जो मेन रोड है जी, जैसे गुरुद्वारे वाली रोड की बात कर रहे हैं, वो हमारी 2 वार्डें हैं इकट्ठी जी, 44 और 43 जी। तो मैंने अपनी जो मेरे एरिया के साथ लगती थी जितनी भी, वहाँ पे मैंने पैच वर्क भी करवा दिया है जी। तो जो बाकी जो 9 सेक्टर, 8 सेक्टर और 6 सेक्टर में जो लुक पड़ी है जी, वो आप देख सकते हैं। ऐसे लुक पड़ी है जैसे चंडीगढ़ में भी लुक नहीं ऐसी पड़ती है जी। आप खुद जाके वहाँ पे देख लीजिए जाकर, कितनी अच्छी लुक पड़ी है। घटिया किस्म की लुक नहीं पड़ी है, बहुत अच्छी लुक पड़ी है। सर गलियों की बात करें, कुछ गलियाँ तो नई बनी है, काम हुआ है, हमने भी देखा है, मगर कुछ गलियाँ ख़राब है। वो कब तक? भैया काम देखिए, आज 3 गलियों का काम चल रहा है इस समय जी। 5 गलियों का जो है वो टेंडर भी हो चुका है, उनकी अलॉटमेंट मिलेगी। मंगलवार, बुधवार, वीरवार किसी भी दिन वो काम शुरू हो सकते हैं। और इस समय भी मैंने जो नाले का जो जितना भी जो आया है, जो फ्लड आया है, उसके लिए भी मैंने एक एस्टिमेट बनाया जो 85 लाख रुपए का है। तो वो नालों की जितनी भी साथ साथ मेरी वार्ड में जितने भी नाले लगते हैं, उनको सभी नालों को मैं नीचे से पूरा रिपेयर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को दिक्कत ना आए।
सर कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं तो पूरे जम्मू कश्मीर जम्मू सिटी में हर जगह स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हैं, मगर कुछ गलियों में अभी भी पुरानी स्ट्रीट लाइटें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेटर साहब ये सोचते हैं कि ये ऑपोजिशन पार्टी के हैं तो हमने वहाँ पे नहीं लगाई। नहीं ऐसी कोई, देखिए सुनिए मेरी बात, ऑपोजिशन होती है इलेक्शन के पहले जी। जब इलेक्शन हो जाए तो जैसे पूरी बाढ़ है मेरी, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जिन गलियों का सबसे पहले शुरू काम कराया था वो मेरे ऑपोजिशन में थे लोग, सबसे पहले मैं उन्हीं की गलियां बनाई है, मेरी अपनी आज तक मैंने गली नहीं बनवाई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ डिपार्टमेंट का कुछ है, कोई आपस में कुछ कंपनी का कुछ है। तो मेरे ख्याल में वो 1 हफ्ते में काम शुरू हो रहा है, मैंने हुई थी बात मेरे हिसाब से भी हुई है, तो शायद वो 1 हफ्ते में वो जो है थोड़ी सी लाइटें रहती हैं, मतलब मेरी 80% से ऊपर लाइटें जो लग चुकी हैं, तो 10-15% रहती हैं, मैं पता मेरे को रहती हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, वो नहीं लग जाएंगी। सर कुछ गलियाँ टूटी हैं मगर वो लोगों ने खुद रिपेयर करवाई हैं, तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी देर से गली बनी नहीं है। ऐसी मेरी ध्यान में तो ऐसी कोई गली नहीं है कि जिसमें लोगों ने खुद रिपेयर कराई हो, ऐसी मैंने नहीं देखी कोई गली ऐसी। कुछ है, कुछ लोग जो आपको पता है अपोजिशन वाले कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, तो उनका काम है बोलना, वो बोलते रहें। हमारा काम है काम करना, हम काम करते रहेंगे। हम भाजपा के लोग हैं, तो हमारा तो सिस्टम ही ऐसा ही है कि पहले काम, तो बाकी जो लोग बोलते हैं ऐसे हम। सर 3 साल हो चुके हैं, 13 साल बाद कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई थी, 3 साल हो चुके हैं कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुए, 2 साल रह चुके हैं। जो आपने लोगों से वादे किए थे वो हो जाएंगे सर 2 साल में? भैया पूरी कोशिश में लगे हैं जी। अभी देखिए पेंशन के, अभी आपका फ़ोन आया था तो मैं सोशल वेलफेयर के ऑफिस में था, वहाँ पे मैं पेंशन लगवा रहा हूँ। मैंने 270 लोगों की पेंशन लगवाई है, 40 फॉर्म मैंने आज वहाँ पे जमा करवाए हैं। तो मैं तो लगा हुआ हूँ कि कोई भी मेरी बाढ़ का, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जो मेरी बाढ़ के लोग हैं वो मेरा अपना परिवार के लोग हैं, मैं ऐसा समझता हूँ लोगों को। तो मैंने किसी के साथ वो नहीं है कि भाई ये दूसरी पार्टी का है या वो है, जैसे आप बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर घर में जाता हूँ और उन लोगों से पूछता हूँ कि आपकी परेशानी क्या है। वो मैंने 1 हफ्ते में 1 दफ़ा मैं सभी पूरे मोहल्ले में जाता हूँ और उन लोगों से बात करता हूँ, बैठता हूँ, लोगों के घर में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे परिवार की तरह है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी काम करने का मेरा अपना तरीका है। मैं तो कोई मेरे को फ़ोन करता है तो मैं उसके घर में चला जाता हूँ। जैसे कल एक मैं आपको बताता हूँ, कुछ 2-3 बुज़ुर्ग औरतें थी, उन्होंने वो 2 चक्कर मेरे घर में लगाई, मैं नहीं मिला उनको। उन्होंने पेंशन के फार्म के ऊपर मेरी एक स्टैंप लगवानी थी, तो मैं उनके घर में चला गया खुद। आज भी मैं 2 घरों में जाकर खुद वहाँ पे उनकी स्टैंप लगा के, तो उनको मैं तहसीलदार को फ़ोन कर देता हूँ, नायब तहसीलदार साहब को करता हूँ, पटवारी को करता हूँ कि भाई ये मेरे लोग हैं, इनका प्रायोरिटी में ये इनको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बने। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी जल्दी से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। अभी 2 साल हैं हमारे पास लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 43 आज हमने कवर किया और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको इस वार्ड के अंदर आने के लिए नाला ज़रूर पार करना पड़ता है, और क्योंकि सराउंडिंग में सारा नाला घुमा हुआ है। सबसे ज़्यादा समस्या हमें वहाँ दिखी जो कि इलाके नाले के आसपास हैं। वहीं कुछ अंदर के इलाके ऐसे हैं, ख़ास तौर पे सेक्टर नंबर 9, सेक्टर नंबर 6 और कुछ इलाके सेक्टर नंबर 8 के, जहाँ पर लंबे वक्त पहले ब्लैक टॉपिंग हुई थी और नालियाँ बने हुए तो कई साल बीत गए हैं। वहाँ लोगों का ये कहना था कि दोबारा नालियाँ बननी चाहिए और जो सड़कें नहीं बनी हैं वो बननी चाहिए। सिर्फ अगर आप मेन सड़कों को ब्लैक टॉपिंग कर देंगे उससे काम नहीं चलेगा, अंदर के इलाकों में भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि कॉर्पोरेटर का ये कहना था कि हम काम करवा रहे हैं, जिस जगह काम नहीं हो वहाँ काम हो जाएंगे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या नालियों की, सड़कों की और नालों का पानी जब घरों में घुसता है उसकी है। तो अगर उसको लेकर काम किया जाए, उसको फोकस किया जाए, यकीनन इस वार्ड के लोगों का जो रहन सहन है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ होगा वक्त पर, ये देखना लाजमी रहेगा। विजिलेंस दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, वार्ड नंबर 43 जम्मू।